जाते हैं अपने आप से। और ये समर्पण का भाव कोई कुछ समय के लिए नहीं होता, ये तो एक जग गया तो जग गया। ये प्रेम की सबसे ऊंची स्थिति है समर्पण का भाव, या यूं कहें समर्पण के भाव से ही वास्तविक प्रेम अंदर फूटता है। नहीं तो बाकी सारे प्रेम तो हमारे धोखे हैं, स्वार्थ है, लेना देना है, व्यापार है। आप कभी देखना जिनसे प्रेम करते हो वो उनके बीच में जो स्वार्थ आपका है, लेना देना, वो तोड़ दो लेने देने को, प्रेम की रियलिटी पता लग जाएगी कि प्रेम था या स्वार्थ था, मोह था। और हमने इतना ऊंचे प्रेम को नाम दिया, वो जो मोह था उसको नाम दिया प्रेम का। हम ऊंचे ऊंचे शब्द ऐसे ही छोटी छोटी बातों में प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए उन ऊंचे शब्दों का मीनिंग खत्म हो जाता है। ध्यान एक ऊंचा शब्द है साधना का, लेकिन हम ध्यान से खाओ छोटी छोटी बातों में उस ऊंचे शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो उस ऊंचे शब्द का जो मीनिंग है वो छिचला हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ऐसी प्रेम एक ऊंचा शब्द है जो पूरी तरह से परमात्मा के प्रति समर्पण के भाव के बाद उत्पन्न होता है। अब सबके प्रति वही भाव आ जाता है, लेकिन हम ने उसको बहुत छोटे स्तर पर ला देते हैं। तो समर्पण का भाव जब समर्पित होने की प्रक्रिया जब अंदर जगती है तो वहाँ पर द्वंद्व मिट जाते हैं, द्वैत भाव मिट जाता है, या यूँ कहें समर्पण मुझे अद्वैत की तरफ ले जाता है। अद्वैत जहाँ पर दो नहीं हैं, बस है, बस है। मैं भी नहीं हूँ वहाँ पर, बस है ही है। यदि मैं हूँ तो फिर दूसरा भी है, मैं ही नहीं हूँ, बस है। वो जो है की अवस्था है उसमें मैं भी मर्ज हो गया हूं। तो इतनी पूरी तरह से अपने अहंग को उस दिव्यता के साथ, जैसे कि एक बूंद जब सागर में मिलती है तो अपना वजूद, वो बूंद का जो वजूद है वो खो देती है, लेकिन जब वो बूंद का वजूद खोती है तो बनती क्या है? सागर बन जाती है। यदि बूंद अपने आप को पूरी तरह से समर्पित न करना चाहे सागर में, तो बूंद कभी भी सागर बन नहीं सकती। बूंद का अहंकार उसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि बूंद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहती है मैं क्यों तोड़ूं अपना अहंकार, तो वो सागर नहीं बन सकती। ऐसे ही हमारा अंदर अहंकार है। हम उस परमपिता परमात्मा जो पूरी तरह से दिव्यता के साथ सब जगह फैली हुई शक्ति है, उससे अपना एकाकार इसलिए नहीं कर पाते चूंकि वहां पर मुझे अपने वजूद को तोड़ना पड़ेगा, जिसको न जाने कैसे कैसे करके तो बनाया। पता नहीं कितने पापड़ उसके लिए हमने बेल लिए, कितना रोना धोना और क्या क्या किया उसके लिए, और वही अब कह रहे हैं कि छोड़ो। अध्यात्म क्या कह रहा है? छोड़ो। और हमने क्या किया आज तक? उसको पकड़ा। तो जब छोड़ना ही था तो पकड़वाया क्यों? लेकिन पकड़ के छोड़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि पकड़ा ही ना हो और उसको आप कहा जाए कि छोड़ो, आपके पास है ही नहीं कुछ तो छोड़ो। तो भिखारी को कहा जाए भैया अध्यात्म में आ, तो आएगा? भाई बाद में तो छोड़ना ही है। चल तुझे पहले से ही हम साहूकार को कह रहे हैं तू छोड़ सारा धन मन से निकाल, और उसके पास है ही नहीं, उसे कहो चल अध्यात्म की तरफ आ, तो क्या कहेगा? बावड़ा पागल हो गया। हो फिर छोड़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले इकट्ठा किया जाए, वो पक्का किया जाए अपने अंदर, फिर त्याग जो हो, फिर जो वैराग्य हो वो वास्तविक वैराग्य होगा। नहीं तो क्या होगा? अध्यात्म की ओर जाने पर भी आंखें कहाँ पड़ी रहेंगी? वो वहीं रहेंगी, पाने में लगी रहेंगी। पूरी तरह से जो पाया है उसको छोड़ने के लिए पा लेना जरूरी हो जाता है। अब जरूरी नहीं कि उसके लिए कितना पाया जाए, अब वहाँ पर हमारा मन फिर खेल कर जाता है, अभी थोड़ा और पा लें, थोड़ा और पा लें। जब पता है कि मन से छोड़ना है फिर और की तलाश क्यों? क्योंकि जब तक उसमें वृत्ति है अंतर्मुखी वृत्ति होगी कैसे?
हम वो भी चाहें और ये भी चाहें, दोनों नाव में हमारे पैर हों तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। वो बाहर पूरी तरह से कार्य हो लेकिन अंदर से जुड़े रहे तो कार्य बेहतर होगा। पूरी तरह से समर्पित हो जाएं अपने अंदर उस शक्ति के, उस सत्ता के, तो आपके कार्य में चार चांद लगेंगे या नहीं लगेंगे? आपका धन घटेगा या बढ़ेगा? वैसे ही हम बात कर लेते हैं, चलो आपने पूरी तरह से समर्पित किया उस परमपिता परमात्मा को, तो धन घटने वाला है या बढ़ने वाला है? बताओ भाई। तो छोड़ दो फिर। बढ़ने वाला है तो वहां से वृत्ति छोड़ दो, पूरी तरह से जुड़ जाओ। देखो अब मायापति को पकड़ने से माया बढ़ती है या नहीं बढ़ती? माया नजदीक आती है या नहीं आती? अच्छा, वो आएगी कैसे? कह तो देते हैं मायापति को पकड़ो माया नजदीक आएगी, कैसे आएगी? जब मायापति को पकड़ेंगे तो आपकी बुद्धि का विकास कैसा होगा? कितनी सूक्ष्म, व्यवस्थित और निर्मल हो जाएगी, कितने ज़्यादा उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। वो जो संशयों वाली बुद्धि है जो आगे बढ़ने नहीं देती, उसमें विवेक कितना उतर आएगा। फिर आपके निर्णय जो भी होंगे वो कौन से होंगे? आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे। तो हमें आगे बढ़ने से रोकते कौन है? हमारे गलत निर्णय। जो निर्णय जब जिस तरह लेना था, जब हम वो नहीं लेते तो हम रुकने लगते हैं, हम निर्णय कुछ और ले लेते हैं, इसलिए पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर वो दिव्यता है, फिर वो दिखाएगी, दर्शाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो धन घटेगा या बढ़ेगा? तो चलो अध्यात्म में इसलिए आ जाओ कि धन बढ़ाना है। और जब अध्यात्म में आओगे तो पता लग जाएगा धन एक सीमा के बाद अब निरर्थक होता जा रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर क्लैरिटी आएगी पूरी तरह से जीवन की, वास्तविकता की। जब वो धन होगा तो क्लैरिटी आएगी। यदि धन ही नहीं तो लगेगा अरे ये पालूं तो मजा। या तो इतना समर्पित हो जाओ कि उधर रुचि ना हो, और नहीं तो धन बढ़ाना हो तो अध्यात्म की तरफ थोड़ा बढ़ना शुरू करो, धन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि सबकी धन में रुचि होती है ना, इसलिए धन की बात कर रहे हैं। नहीं तो लगेगा अरे भैया ये तो अध्यात्म तो बिल्कुल बेकार की चीज है, यहां तो धन को छोड़ने की बातें की जा रही। अध्यात्म कभी धन को छोड़ने की बात करता ही नहीं है। ये तो राजयोग है, राजाओं का योग है, ऐसा योग जो आपको राजा बना दे। ये तो वो स्थिति है, आप जहां और जैसे भी हो आप राजाओं की तरह हो, क्योंकि आप पूरी तरह से समर्पित हो उस सत्ता के प्रति। और जिस उसके प्रति यदि हम समर्पित हैं तो हम भिखारी हैं या राजा हैं? जब हम समर्पित होते हैं संसार की तरफ तो हम भिखारी होते हैं या राजा होते हैं? राजाओं के राजा की यदि हम उससे एकाकार कर रहे हैं तो आप राजा हैं, इसलिए राजयोग कहा है। राज विद्या राजगुह्यम गीता में बोलते हैं। हठयोग के शास्त्र कहते हैं केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, केवल राजयोग के लिए हठ विद्या का उपदेश दिया जा रहा है। उस ऊंची स्थिति में आने के लिए जहां पर अंदर एक राजा का भाव हो, और ये राजा का भाव समर्पण के भाव से ही पैदा होता है। राजा का भाव और कुछ नहीं, अब मैं और वो एक हो गए, अब दो नहीं रहे। तो जो तेरा है वो तुझको अर्पण है, क्योंकि मेरा यहां कुछ है ही नहीं। जिसे कहते हो मेरा, वो क्या मेरा है? आराम से बैठ के कभी सोचो। हमने ही तो कहा ये पेन मेरा है। पेन से पूछो, वो तो कहेगा जिसके हाथ में हो उसका हूं। आपको ये घड़ी मेरी है, अब घड़ी से पूछो भाई तू इसकी है क्या? अच्छा, घड़ी को हमारे लिए कुछ अटैचमेंट है क्या? हमारी कार में हमारा अटैचमेंट है या उसका भी उतना ही अटैचमेंट है? हमारे घर में हमारा ही अटैचमेंट है या घर से पूछो, वो कहेगा कोई भी आके रह भैया, तो धर्मशाला है, तुम ही क्यों? हम ही कहते हैं ये मेरा है, जबरदस्ती का हम थोपे जा रहे हैं।
हम कहते हैं बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। अच्छा उससे पूछो, वो कहेगी बेकार की बातें कर रहे हो, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, मैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, आज़ाद हूँ, तुम मुझे बांध क्यों रहे हो? आप किसी को बांधना की कोशिश करो, देखो आपसे हाथ से भागता है या नहीं भागता। कब तक वो बंधेगा आपके इशारों पे, कब तक नाचेगा? कोई नाच सकता है क्या? जिनको कहते हो अपने वाले, उनको नचा के दिखाओ, वही ना नचा दें। तो जबरदस्ती कह रहे हैं ना मेरा है। जो नहीं है मेरा, जब उसको कहते हैं ये मेरा है, यही तो माया है, यही तो अज्ञानता है। वो है ही नहीं मेरा, हमने जबरदस्ती कहा है। जिस घर में आप रहते हो उससे पहले कोई और रहता था, उससे पहले कोई और रहता था, जब हम नहीं रहेंगे तो कोई और रहेगा। तो ये घर मेरा है, मेरा है नहीं है मेरा। ये शरीर भी मेरा नहीं है। भला शरीर मेरा है क्या? यदि मेरा होता तो जैसे मैं चाहता वैसे शरीर करता। यदि मेरा होता तो हम कहें भाई शरीर पतला हो जा, सुंदर हो जा, बाल आ जाएं। मेरे इशारों पर थोड़ी चलता है शरीर। वो अपनी स्थिति में है, अपनी गति में है, उसके परिवर्तन अपने हैं। उसमें मैं जबरदस्ती कह रहा हूं मेरा है। अच्छा कौन चाहता है कि मैं बीमार हूं? शरीर होता है या नहीं होता? तो यदि वो मेरा होता तो मेरे आदेश पे चलता। वो अपनी स्थिति में चल रहा है। हम जबरदस्ती कह रहे हैं ये शरीर मेरा है, हम कह रहे हैं ये मन मेरा है। अच्छा यदि ये मन मेरा है तो इसे रोक के दिखाओ। 1 घंटे बैठे रहो रोक कर। आपका है, रोक सकते हो। हम जबरदस्ती जो है ही नहीं मेरा, हम कहते हैं मेरा है। ये ईगो केवल फॉल्स है, केवल झूठी है, मिथ्या है, केवल छाया है नहीं, दिखता है कि है क्या कि मेरा यहां कुछ भी नहीं है, ये वास्तविकता है। तो जब ये पक्का हो जाए कि मेरा कुछ भी नहीं, किसी भी स्तर पर मेरा कुछ भी नहीं, तो समझो कि समर्पण भाव अंदर आ गया। और जब समर्पण भाव आया, यहां से योग का प्रारंभ हुआ। अभी तो हम जो अभ्यास करते हैं वो केवल योग के द्वार तक पहुंचने के लिए करते हैं, उस शक्ति को अंतर्मुखी करने के लिए कर रहे हैं। वो योग नहीं हो रहा। योग तक, योग की स्थिति और अवस्था को पाने के लिए कुछ किया जा रहा है। जैसे पीएचडी में एडमिशन लेना हो तो पहले तो भैया सब डिग्री आपके पास, लोअर डिग्रीज होनी चाहिए ना। जब पहले सब डिग्री इकट्ठा कर लोगे तब आप पीएचडी में एडमिशन लोगे। तो ऐसी सारी साधनाओं के माध्यम से जब एनर्जी हमारी अंतर्मुखी होने लगे तो समझो कि अब हम योग की अवस्था में आए हैं। अब योग की अवस्था में जैसे ही आते हैं, यहां से समर्पण शुरू होता है। योग की अवस्था तक पहुंचने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। और जब समर्पण शुरू होता है तब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। बिना समर्पण के भाव के चित्त की वृत्तियों का निरोध हो ही नहीं सकता, जिसका पतंजलि इशारा कर रहे हैं। तो योग बिना समर्पण के नहीं होता। और हम तो कहते हैं 4 आसन में आ गए, हम तो बड़े योगी। नहीं, जिसकी ज़्यादा कमर मुड़ गई वो कहता है उतना बड़ा योगी। जिसने टांगे सिर पे रख ली वो कहता है मैं बड़ा योगी। अच्छा, टांगे यदि सिर पे रख ली और कह रहा मैं बड़ा योगी, तो अहंकार बढ़ा या घटा? तो हम योग अहंकार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या घटाने के लिए कर रहे हैं? हमारा तो और अहंकार जो नहीं कर रहा है उसका कम से कम इतना अहंकार तो नहीं है कि वो उसे योग के कुछ आसन आते हैं। हमारा तो अहंकार और खड़ा हो गया कि मुझे अब कुछ और आता भी है। ये साधना समर्पण साध्य है। इसमें समर्पित होने की प्रक्रिया है, जिसमें हमारा चित्त पूरी तरह से उस ऊर्जा से, उस प्राण से भर जाता है। अब वहाँ पर संस्कारों का नाश होने लगता है, चित्त दग्धबीज हो जाते हैं। जितने भी संस्कार हैं वो पूरी तरह से जल जाते हैं, जैसे बीजों को जला दिया जाए, फिर वो बीज
अब पौधा अंकुरित नहीं होंगे। जब हम ऊर्जा को अंतर्मुखी करते हैं तो चित्त में पड़े हुए सब संस्कारों को स्वाहा किया जाता है, जिसको योग अग्नि कहते हैं, जिसको ज्ञान अग्नि कहते हैं। और ये प्रक्रिया समर्पण से शुरू होती है। यहाँ पर अभ्यास नहीं किया जाता। अभ्यास केवल ऊर्जा को चित्त तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। उसके बाद समर्पण के माध्यम से ऊर्जा अपना काम करती है। इसके लिए इसको साधन पाद कहा है। एक स्थिति तक आप अभ्यास करते हो, उसके बाद आप समर्पित भाव में आ जाते हो। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। वैसे मेरा है क्या? मेरा कुछ भी नहीं है। लाइन परफेक्ट है, लेकिन केवल वो शब्दों में परफेक्ट है। हमारे सारे शास्त्र बौद्धिक हैं, उससे बुद्धि खुलती है, बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि के संशय खत्म होते हैं। लेकिन ये सारी साधनाएं बुद्धि तक होती हैं। उससे ऊपर की जो गति है वो समर्पण के द्वारा शुरू होती है। और ध्यान करना और ध्यान होना, दोनों में अंतर यही है। एक में अभ्यास है और एक में समर्पण है। ध्यान हो रहा है, ध्यान ही है, मैं नहीं हूं। है ही ध्यान, या मैं ध्यान कर रहा हूं। तो अब यहां पर दो चीजें हो गई, मैं भी हूं और ध्यान भी खड़ा है। मैं ध्यान करता हूं तो मैं तो खड़ी है ही ध्यान, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये समर्पण की स्थिति है पूरी तरह से। अब आप उस जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है उसमें मर्ज हो गए हो। तो है ही ध्यान, ये 24 घंटे की प्रक्रिया है। और ध्यान करता हूं, ये थोड़ी देर की प्रक्रिया है। करना ज्यादा देर हो नहीं सकता। आप कुछ भी अहंकार से एक काम करने बैठो, कितनी देर तक कर सकते हो? कुछ भी एक विकार में भी आप कितनी देर तक रह सकते हो? क्योंकि विकार अहंकार से होता है। आप क्रोध में कितनी देर तक रह सकते हो? कितने घंटे आप उसी क्रोध के उसी भाव में रह सकते हो? अच्छा, कितने दिन रह सकते हो? नहीं रह सकते, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है। इसलिए हम लंबे समय तक नहीं रह सकते। अहंकार में भी हम लंबे समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है हमारी। हाँ, हम समर्पण के भाव में, प्रेम के भाव में उम्र भर रह सकते हैं, क्योंकि वो रियलिटी है हमारी। और सारे विकार, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, राग हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, हिंसा का भाव हो, चोरी का भाव हो, झूठ बोलने का भाव हो, काम वासना हो, क्षणिक रह जाता है। क्योंकि एक्चुअली हम हैं नहीं, उसमें हम जाते हैं। और फिर हम तो अपने स्वरूप, वो जो मैं हूं, वो तो प्रेम है। तो जिसमें हम जाते हैं वो क्षणिक है। तो जब हम पक्का कर लें कि वो क्षणिक है, तो फिर हम उसमें जैसे ये ज्ञान हो जाए कि ये क्षणिक है, वो ज्ञान ही काफी है मुझे अपने स्वरूप तक टिकाने के लिए। केवल ज्ञान, केवल जानकारी काफी है मुझे अपने स्वरूप तक मिलाने के लिए, क्योंकि जानकारी ही समर्पण भाव है। हम हिंसा के भाव को, क्रोध को दूर करने के लिए यदि अहिंसा की प्रतिष्ठा करने लगे, तो हिंसा तो अंदर है, अहिंसा तो ऊपर से ढाक लेते हैं। और यदि ये पक्का हो जाए कि जान जाओ, समझ जाओ, अच्छी तरह से नॉलेज जाए कि मेरे अंदर ये हिंसा है, और उस हिंसा के जो है हमारी वृत्ति, जो क्रोध है, उस भाव को देखते रहो, समझते रहो, अच्छा ये हिंसा है मेरी, ये हिंसा है। जैसे ही ये भाव पैदा होता है, ये हिंसा है, और उस हिंसा को परत दर परत हम समझने लगते हैं, जानने लगते हैं और समर्पित होने लगते हैं, वो हिंसा कहीं डिसॉल्व हो जाती है। अहिंसा से हिंसा का नाश नहीं हो सकता। कि हम कहें कि क्रोध है और प्रेम करना शुरू करो, देखो क्रोध आपका चला जाएगा। कभी गया है क्रोध? कभी जाएगा ही नहीं। क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो क्रोध कहीं छुपा रहता है। क्रोध को ही पकड़ लो और उसकी परत दर परत जाने लगो,
तो क्रोध कहीं खो जाएगा। जैसे प्याज के छिलके को उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, अंदर कुछ नहीं मिलेगा, अब शून्य है और पूर्ण है। ऐसी हर विकार को पकड़कर उसकी गहराई में जब हम उतरते चले जाते हैं, फिर वहाँ पर पाते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ये समर्पण की प्रक्रिया अंदर, अब इसमें कुछ अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है, केवल सजग और सुजाग होने की ज़रूरत है, केवल दृष्टा भाव की ज़रूरत है। और साधना में यही होता है, कर्ता भाव से जब हम दृष्टा भाव में आते हैं तो हम समर्पण भाव में आ जाते हैं। अभी हम सब कुछ कर्म कर्ता भाव के नज़रिए से देखते हैं, फिर सारे कर्म दृष्टा भाव के नज़रिए से देखते हैं। दृष्टा भाव ही समर्पण की प्रक्रिया है कि तेरा तुझको अर्पण, पूरी तरह से ईश्वर परिधान की प्रक्रिया है। क्रोध को छोड़ना सरल नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। कैसे छोड़ोगे? कौन छोड़ेगा? नहीं, कौन छोड़ेगा? आपके अंदर कौन है जो छोड़ेगा क्रोध? अहंकार ही तो है। तो कैसे, क्यों छोड़ देगा अहंकार? वो नहीं छोड़ना चाहेगा। वो अपने विकार क्यों छोड़ना चाहेगा? आप छोड़ना चाहोगे अपनी गाड़ी, अपनी घर दुकान? तो ऐसी अहंकार की गाड़ी घर दुकान है, सब पूरा उसका तामझाम है, उसका पूरा एकदम जो चलता है तो उसके सारे सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ चलते हैं। कौन चाहेगा अपना जेट प्लस सिक्योरिटी मिली हो उसको और वो छोड़ दे? अहंकार क्यों चाहेगा 6 सिक्योरिटी गार्ड हमेशा साथ चलें जिसके? आप ही बताओ, आपके साथ यदि 6 सिक्योरिटी गार्ड साथ हम यहाँ से मधु विहार तक भेज दें, ब्लैक कैट कमांडोज, तो आपकी चाल कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? एकदम हो जाएगी ना, बढ़िया। तो अहंकार की चाल भी ऐसी टाइट है, क्योंकि उसके साथ भी काम, क्रोध, लोभ, मोह सारे ऐसे चलते हैं उसके साथ में। पूरी तरह से राजयोग है उसका, और पूरे जीवन भर अहंकार ही राज करता है। हम तो करते ही नहीं है, वही राज किए जा रहा है। अब इतना शान शौकत को कौन छोड़ेगा? तो क्रोध को छोड़ देगा अहंकार। आपके पास सिक्योरिटी गार्ड हो, आप चाहेंगे कम हो जाए? क्या चाहोगे? थोड़ा और बढ़े तो अच्छा है। अहंकार फिर और क्रोध करता है। क्रोध को खत्म करने के लिए क्रोध को छोड़ना नहीं है, क्रोध को जानना है, उसके दृष्टा हो जाना है। छोड़ने से कभी विकार नहीं जाएंगे, दृष्टा भाव से ही जा सकते हैं। कर्ता भाव से तो अहंकार सहित सारे विकार और मजबूती को प्राप्त होते हैं। जहां दृष्टा हुए नहीं, उस क्रोध के दृष्टा हो जाओ। जब वो उठे तो दृष्टा हो जाना उस समय क्रोध के, और देखना उसको बहुत ही तसल्ली से, कैसे उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, कितना उठ रहा है, कब तक रहेगा। आप उसको देखते जाना। क्या होगा? जैसे ही आपने देखना शुरू किया, क्रोध नहीं रहेगा। क्रोध का मतलब है आपके देखने की शक्ति क्रोध का हिस्सा बन गई है। आपका दृष्टा भाव ही क्रोध में मर्ज हो गया है। और जैसे ही आपने अपने दृष्टा भाव को, अपने साक्षी भाव को अलग किया, अब उस क्रोध में कोई दम नहीं रहा, क्योंकि उसकी जो बैक थी, उसकी जो जैक थी वो तो सारी सरक गई। पार्टी को समर्थन मिला हुआ था, वो समर्थन वापस हो जाए, वो तो गिर गई सरकार उसकी। तो केवल आप उसको देखना शुरू करो, क्रोध की सरकार वहीं ढह हो जाएगी। काम को देखना शुरू करो, लोभ को देखना शुरू करो, उसके दृष्टा होना शुरू हो जाओ, सारे विकार धीरे धीरे गिरते चले जाएंगे। हम दृष्टा ही नहीं होते, हम कर्ता भाव से अहंकार को खत्म करने में लगे रहते हैं। अच्छा, अहंकार अपने ही एक विकार को खत्म करेगा क्या? हम कुछ ऐसी कोशिश में हैं कि मेरा अहंकार कम हो जाए। किसी का हुआ? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता।
कौन करेगा अहंकार खत्म? अहंकार से ही कहोगे कि तू अपने विकार को खत्म कर दे, बड़ा मुश्किल है। अब हमें जो अहंकार से अलग मैं हूं उस भाव में आना होगा। जैसे ही आप उस भाव में आओगे अहंकार भी नहीं रहेगा, और जब अहंकार ही नहीं है तो उसके विकार ही नहीं है। जब वीआईपी नहीं है तो सिक्योरिटी गार्ड कहीं रहेंगे क्या? वो तो होली है, वो गया नहीं कि वो छूटे नहीं। तो अहंकार के जाते ही सारे विकार। अब आप ट्रेन में बैठे हो या बस में बैठे हो, स्टेशन पे बस रुकी, बस स्टैंड पे कितने लोग आते हैं? चाय ले लो, पापड़ ले लो, चने ले लो। नहीं आते? भर जाती है बस या नहीं भरती? खैर कार में नहीं आ पाते आपके अंदर, लेकिन बस और ट्रेन में तो आ ही जाते हैं ना। अच्छा, वो कब जाते हैं? उन्हें भेजो, भाई निकलो, कंडक्टर भी कह रहा है, वो निकलेंगे? और बस यदि चल पड़े तो? ऐसे ही है, जैसे ही दृष्टा भाव में आओगे ये सारे नफूत चक्कर हो जाएंगे, सारे भाग लेंगे। और यही दृष्टा भाव समर्पण है। जैसे ही आप तेरा तुझको अर्पण का भाव पूरी तरह से प्रकट करते हो, कोई भी विकार अब ठहरता नहीं है, क्योंकि अब ईश्वर की शक्ति वहां पर, दैव्य गुण आपके भीतर आ गए। आसुरी संपदा के लक्षण सारे दूर हो जाते हैं, क्योंकि दिव्यता आ गई। अंधकार के गुण तो अंधकार के साथ रहेंगे, जब प्रकाश आता है तो प्रकाश के गुण प्रकट होते हैं। जब समर्पण का भाव जगता है तो समर्पण के भाव के गुण जगते हैं। जब ज्ञान पैदा होता है तो ज्ञान के सब लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन जब अज्ञान होता है तो अज्ञान के सारे लक्षण प्रकट होते हैं। तो क्रोध का नाश नहीं करना, उसके साक्षी होना है। साक्षी होते ही क्रोध क्रोध नहीं रहेगा, क्योंकि क्रोध को ताकत मैंने अपनी दी है। समर्पण का भाव असलियत में एक ऐसी यात्रा है जिसमें बाहर कुछ करना नहीं है, बस वो केवल अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, कुछ होने की यात्रा है। और ऐसे एक कि जिसमें बाहर जो आप काम कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, जिस तरह से कर रहे हो, सब वो ही हो, लेकिन अंदर ये भाव पक्का हो जाए कि उसके द्वारा हो रहा है। उठे सुबह तो उस प्रभु का शुक्रिया के साथ आपके दिन की शुरुआत हो, कि धन्यवाद है प्रभु कि आंखें खुली हैं, मैं जीवित हूं और आज की दिनचर्या के लिए तैयार कर रहे हो आप। धन्यवाद है प्रभु कि पेट साफ हो रहा है। धन्यवाद है प्रभु, जो जो कर रहे हो थैंक्स करते चले जाओ। वो समर्पण का भाव उसके प्रति, जितना उसके याद में हम रहेंगे उसके प्रति वो समर्पण का भाव उतना जग जाएगा। केवल याद की जरूरत है, याद ही समर्पण है, स्मरण ही समर्पण में परिवर्तित हो जाता है। उसको याद किया नहीं कि आप उस भाव में आए नहीं। आप क्रोध को याद करो तो आप क्रोधी हो जाओगे, क्रोध आएगा तो क्रोधी, लोभ आया तो काम आया तो कामी। जो जो भाव उठा वो आप बन गए, और यदि उसका स्मरण किया तो आप पूरी तरह से समर्पित हो गए ना। क्योंकि जो अंदर उठता है भाव वैसा हम बन जाते हैं। हम कुछ और नहीं, मेरा भाव ही मैं हूं। तो उसकी याद हमेशा रहे, ऐसे रहे कि उसके अलावा कोई और नहीं। और जो उसके साथ आप बात कर रहे हो उसमें भी तो वो ही है, वो जो मेरे भीतर है वही उसके भीतर है। आप उसके भीतर भी उसी को देखो। आप पत्तों में देखो, पानी में देखो, भोजन में देखो, सब जगह उसी का ही पसेरा हो गया है। सब जगह वो ही है। उस साकार को ना पकड़कर उस निराकार को जब पकड़ लेते हैं और सब जगह उसी को ही अनुभव करने लगते हैं, समझो कि समर्पित हो गया हूं मैं। अहंकार जो है वो साकार को पकड़ता है, समर्पण जो है वो निराकार को पकड़ता है। अहंकार हमेशा बाहर की चीजों को पकड़ने की कोशिश करेगा जिसका आकार है, और समर्पण का भाव हमेशा निराकार को पकड़ेगा। वो जो अहंकार को भी चला रहा है उसको भी ताकत दे रहा है।
जो पूरी सृष्टि जिसके पूरे भाव से भावित हो रही है, समर्पण का भाव उसी भाव में हिस्सा बनने की प्रक्रिया है। फिर बूंद बूंद नहीं रहती, वो सागर बन जाती है। यदि उसने छोड़ा अपने आप को तो वो सागर हो गई। तो बेहतर कौन सी आइडेंटिटी है, सागर या बूंद? सारी नदियां वो कहती हैं कि हमारी छोटी आइडेंटिटी है, मुझे बड़ा होना है, तो भागी जा रही हैं सागर की तरफ। हर पानी वो कह रहा है कि मुझे विशाल होना है, क्योंकि वहीं से ही मुझे बादल लेकर आए थे, मुझे फिर वहीं जाना है। वो सब नदी का हिस्सा, छोटी बड़ी नदी नालों का हिस्सा बनते हुए सागर की तरफ ही भागी जा रही हैं। हम कहां भागे जा रहे हैं? जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को होशियारी क्या। यह समर्पण की प्रक्रिया है कि वो मेरे अंदर है। और जब समर्पण जगता है तो मुस्कुराहट बढ़ती है, निर्मलता आती है, समता आती है, समानता आती है। वो दिव्य भाव सारे हमारे अंदर एकदम प्रकट हो जाते हैं। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वो अभ्यास के माध्यम से दिव्यता नहीं प्रकट होती, अभ्यास से तो अहंकार ही प्रकट होता है। आप मिलो बड़े बड़े ज्ञानियों को जाकर, जिन्होंने सारे शास्त्र वेद कंठस्थ किए होंगे। मिले हो कभी या नहीं मिले हो? कभी मिलना, फिर देखना कि वो उनमें अहंकार थोड़ा कम है आपसे या थोड़ा ज़्यादा है आपसे, पता लग जाएगा। क्योंकि वो शास्त्र और अहंकार को पक्का कर रहे हैं। वो शास्त्र शस्त्र बने खड़े हैं अपने लिए। अध्यात्म में शास्त्र की जरूरत नहीं, शास्त्र तो केवल इशारा है। अब कोई पूछे सूर्य किधर है और आप उंगली से इशारा करो, तो ये उंगली को आप पकड़ के बैठ जाओ कि वाह उंगली क्या बात है, तेने इशारा किया था सूरज की तरफ। अब सूर्य की तरफ देखना बेहतर है या उंगली की तरफ देखना? वहां क्या कैसी उंगली इशारा कर रही है? शास्त्र उंगली है, हम उंगली को पकड़ के बैठे रहते हैं, सूर्य को छोड़ देते हैं क्योंकि उंगली को पकड़ा है। समर्पण की प्रक्रिया सूर्य को देखने की प्रक्रिया है, अपने स्वरूप को देखने की प्रक्रिया है। अभ्यास की प्रक्रिया वो फिर बाहर कुछ करने की प्रक्रिया है। इसलिए अभ्यास करो, लेकिन अभ्यास तक अटको नहीं, फंसो नहीं। अभ्यास को अंतिम लक्ष्य ना बना लो कि कुछ करके ही मिलेगा। वो कुछ करके नहीं मिलेगा। करके तो आपके अहंकार और पक्का होगा, करके तो केवल कर्म ही बनने वाले हैं। वो बिना करे मिलेगा, ना कुछ करके मिलेगा। अहम को छोड़कर वो मिलेगा। जब अहंकार नहीं होगा तो वो ही होगा। मिलेगा क्या? वो तो पहले से ही है। अहंकार के कारण से हमने अपने आप को बाहर की तरफ रखा है। बस अहंकार को छोड़ा नहीं कि वो और मैं एक हुए नहीं। आपके कोई प्रश्न हो तो? गुरुजी, भागवत और गीता में कौन सा ग्रंथ ज्यादा ऊंचा है? इस उंगली में और इस उंगली में कौन सा अच्छा है? अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो मैं हूं उसको पकड़े या हम शास्त्र को पकड़े। यदि मैं कहूं कि भागवत ऊंचा है तो हम भागवत को पकड़ लेंगे और भागवत की ही हम फिर चिंतन और मनन करने लगेंगे। मैं कहूं कि गीता में भगवान की लीलाएं भागवत में हैं और गीता का जो ज्ञान है, पूरी तरह से भगवान का जो ज्ञान है वो गीता में है, तो आप गीता को पकड़ लेंगे। शास्त्र को पकड़ना नहीं है, वो केवल इशारा है, केवल इशारा है। और जैसे ही आप उस इशारों को पकड़ो, वो इशारा केवल दर्शा रहा है कि एक्चुअली पहुंचना कहाँ है। शास्त्र में कुछ नहीं रखा, वो कहीं नहीं पहुंचा सकते। आप पूरी गीता कंठस्थ याद कर लो, पूरी भागवत पुराण याद कर लो, सारे अध्याय सारे श्लोक याद कर लो। क्या हम अपने स्वरूप से एक हो जाएंगे? हो ही नहीं सकते। वो तो और ज़्यादा हमने इकट्ठा कर लिया। शास्त्र केवल एक सीमा तक, एक बौद्धिक स्तर को बेहतर करने के लिए हैं। केवल बुद्धि तक शास्त्र की पहुंच होती है।
उसमें बुद्धि को छोड़कर ही हम अपने स्वरूप में जा सकते हैं। एक सीमा तक तो ठीक है, एक फाउंडेशन बनाने के लिए ठीक है, और वो भी उनके लिए ठीक है जिनके पास मास्टर नहीं है। वो पढ़ के थोड़ा सा अपनी फाउंडेशन बना लेते हैं। इसलिए गीता को हो या भागवत को हो, दोनों एक हैं। उसका जो मर्म है, उस मर्म को उठाना है, उसको पकड़ना है और उस पर चल जाना है, और फिर शास्त्र छोड़ देना है। आखिर शास्त्र को पकड़े रखेंगे तो अंतर्मुखी यात्रा फिर कैसे होगी? मंत्र को ही हम गाते रहेंगे तो अपने स्वरूप का आनंद कैसे लेंगे? खाना ही बनाते रहेंगे तो खाने का आनंद कैसे लेंगे? शास्त्र को पढ़ना खाना बनाने की तरह है। अच्छा, खाना बनाना छोड़ोगे तो खाओगे ना, शास्त्र छोड़ोगे तो उस जो शास्त्र बताना चाह रहा है वो तो शब्द हैं। वो एक ऋषि ने अनुभव किया, उस अनुभव को शिष्यों को बताया, शिष्यों ने उसको लिखा। अब उन्होंने जो अनुभव किया, आपने कहा गाजर का हलवा इतना अच्छा है, अब आपने बताया, उसकी व्याख्या करी। घर के किसी व्यक्ति ने उसको लिखा, सुना पहले और फिर लिखा, और जो लिखा कि गाजर का हलवा कैसा होता है, अब आप उसको पढ़कर गाजर के हलवे का स्वाद ले सकते हो क्या? क्या करना होगा? हाँ, उसकी विधि वाधि वहां लिखी होगी, लेकिन केवल विधि को रट लो, पाक शास्त्र पूरे याद कर लो, रट लो अच्छी तरह से। चाइनीज़ कैसे बनती है, इटालियन कैसे बनती है, और सब कुछ एकदम कॉन्टिनेंटल कैसे बनता है, इंडियन, साउथ इंडियन, और ये सब आपको पूरी तरह से याद हैं। भूख मिटेगी? सारे शास्त्र याद हों, रत्ती भर भी प्रेम की बूंद अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि वो शास्त्र केवल बाहर हैं, उनका भीतर से कोई नाता नहीं है। क्योंकि शास्त्र शब्द हैं और शब्द की पहुंच आत्मा तक नहीं होती, पहुंच हो ही नहीं सकती। शास्त्र एक भूमिका तक तो ठीक है, एक दिशा तक तो ठीक है। जैसे घर में जब बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है पहली क्लास में, तो कुछ तैयारी कराते हो या नहीं कराते? बेटा ए, कोई रिश्तेदार आता है, देखो इन्हें ए सीख लिया, सुना बेटा, सुना ABCD, नहीं कहते? देखो अब तो ABCD भी आ गई। A फॉर एप्पल, एप्पल सुना बेटा। ऐसे हैं शास्त्र, पहली तैयारी है शास्त्र। लेकिन जब उसे छोड़ोगे तो यहां से अब शुरू होगी प्रक्रिया, क्योंकि शास्त्र विद्वान बना देंगे, पंडित बना देंगे, और शास्त्र को जब छोड़ेंगे तो भीतर की यात्रा का प्रारंभ होगा। अच्छा, शास्त्र किसने लिखा? वेदव्यास जी ने गीता लिखी। अच्छा, उनसे पहले गीता थी तो उन्होंने कैसे, फिर वो कैसे पहुंचे? वो उस अवस्था तक कैसे पहुंचे? अच्छा, किसी और ने पुराना ग्रंथ लिखा होगा। अच्छा, जिसने लिखा वो वहां तक कैसे पहुंचे? तो शास्त्र तो बाद में लिखे गए ना, अनुभव के। कोई भी शास्त्र, वेद भी लिखा गया अग्नि, वायु, आदित्य और अंगरा के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से। तो पहले उन्होंने अनुभव किया फिर लिखा, या पहले लिखा पढ़ा फिर अनुभव किया? तो अनुभव पहले है या शास्त्र पहले है? तो उस अनुभव को पकड़ना है या शास्त्र को पकड़ना है? हम किसको पकड़ लेते हैं? हम शास्त्र को पकड़ लेते हैं, इसलिए हमारी गति रुक जाती है अध्यात्म में। इसलिए पढ़ते सब हैं। भगवान कहते हैं कोई एक विरला होगा, वो विरला इसलिए होगा, गीता तो घर घर है, लाखों प्रतियां, करोड़ों प्रतियां बिकी हुई हैं, नहीं बिकी हैं, सब जगह है। तो जो लाखों करोड़ों प्रतियां बिकी हुई हैं, तो फिर इसका मतलब करोड़ों लोग तो मुक्त हो जाने चाहिए ना गीता पढ़ के। तो और जो गीता की प्रूफ रीडिंग करते बैठ रहते हैं, वो तो भैया पता नहीं कहाँ कैवल्य की अवस्था में हो। वो तो हाँ, सारा स्टाफ जो है
गीता प्रेस गोरखपुर का मुक्त हो चुका होता, क्योंकि वो सारा रटा पड़ा है। वहां तो सारे शास्त्र निकल के आते हैं, वो तो हड़ताल किए बैठे थे। तो यदि मुक्त हुए होते तो हड़ताल थोड़ी करते हैं। तो शास्त्र कोई पहुंचा थोड़ी सकता है, वो विद्वान बनाएगा और अहंकार को पक्का करेगा। आप देखो 4 श्लोक याद कर लो और किसी सभा में सुनाओ, देखो आपके अहंकार में कुछ होता है या नहीं होता। कुछ ऐसा लगेगा वाह क्या कुछ विशेष, आप एकदम हो जाओगे। तो शास्त्र आपको कुछ विशेष करने के लिए है, और वो विशेष जो है वो आपके अहंकार को पक्का कर रहा है। तो शास्त्र आपको पंडित बनाएगा, विद्वान बनाएगा और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को रोक देगा। तो यदि प्रोफेसर बनना हो तो ठीक है, तो जो प्रोफेसर हैं सारे गीता के, फिर तो वो बिल्कुल मुक्त भाव में बैठे हों सिद्ध शिलाओं पर। शास्त्र नहीं पहुंचा सकता, वो शब्द हैं, अच्छे शब्द हैं, अच्छा कान रस है, लेकिन वो अनुभव नहीं है। अनुभव तो आपको अंदर से करना पड़ेगा। गुरुदेव कुछ क्लियर हो? हाँ, वो तो हुआ। एक और क्वेश्चन है कि भक्ति के जैसे वैसे टॉपिक वही था, क्वेश्चन में लेकर भी आई थी इस चीज़ का कि भक्ति के लिए वाकई में कुछ करना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। वो समर्पण से हुआ है नहीं, जो कर रहे हो उसको छोड़ दो, जो कर रहे हो सब छोड़ दो। क्या क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, छोड़ दो सोचना। विचार कर रहे हो, संशय कर रहे हो, इच्छा और वासना उठ रही है, सब छोड़ दो। विकारों में जा रहे हो, सब जो कर रहे हो सब कुछ छोड़ दो। देखो वो प्रकट है या नहीं है। वो प्रकट है, हमेशा प्रकट है, लेकिन मेरे करने से वो अप्रकट हो जाता है। जहां मैं कुछ करता हूं उसी पल वो अप्रकट है। वो विक्रम वेताल का आता था ना, तू बोला और मैं उड़ा। तैने कुछ किया और जो मैं हूं वो परमात्मा कहता है मैंने जहां तैने कुछ किया वहीं तैने अब मेरे से मुंह मोड़ा। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए। कुछ कर रहे हो तो वो नहीं है, जब कुछ करना ही ना रहे, कर्ता भाव पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, उसी को भक्ति कहते हैं। जब मैं नहीं हूं, मेरा वजूद ही नहीं है, जब ये भाव प्रबल हो जाए। केवल मंत्र का जाप करना, कीर्तन करना भक्ति थोड़ी है। वो करने से हम अपने स्वरूप को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। नाच गाने में हम भूल जाते हैं कि मैं कुछ हूं, लेकिन जैसी नाच गाना बंद करते हैं तो फिर वो झुके तू खड़े हैं। अभी मंत्र माला फेर रहे हैं, अब तो मेरी 11,000 रोज हो गई हैं, 21,000 हो गई हैं, और पता नहीं कितनी कितनी हज़ार करते हैं। मुझे आप कुछ बताओ। 1-1 लाख। तो उसमें कंपटीशन होता है, आज मैंने कितनी की, और जिसने ज़्यादा कर ली वो कहेगा आज मैंने इतनी की है, और सबको बुलाएगा, इकट्ठा करेगा, भंडारा भी कर देगा उस दिन। तो क्या बताना चाह रहा है? आज मेरी 1.25 लाख आज हो गई। सुबह 4 बजे से उठ के, 3 बजे से उठ के, 2:30 बजे उठ गया था आज मैं, और मेरी आज 1.25 लाख हो गई। तो अहंकार और बढ़ा या घटा? वो भक्ति तो मैं ही नहीं हूं, वो शक्ति अपने आप मेरे से मंत्र जाप करवा रही है, मैं नहीं कर रहा हूं। जब ये भाव प्रबल हो जाए और पता ही नहीं है, आप गिन गिन के यदि माला करोगे तो वो आप माला कर रहे हो क्या, गिन रहे हो? वहां गिनती खड़ी है ना। तो गिनती तो अहंकार को पक्का करेगी। तो भक्ति, समर्पण, ईश्वर प्रणिधान मुझे मेरे स्वरूप तक मिला देता है। वहां कुछ करना नहीं है, जो कर रहे हो बस उसको सूक्ष्म स्तर पर जो कर रहे हैं उसको छोड़ दो। वही छोड़ने के लिए अभ्यास किया जाता है, उसी छोड़ने के लिए वैराग्य को पक्का किया जाता है। और जब अभ्यास वैराग्य एक अवस्था तक हमें ले जाता है, फिर वहाँ पर समर्पण हो जाता है। और यदि अभ्यास के साथ साथ समर्पण जग जाए तो स्पीड बहुत तेज हो जाती है। अभ्यास करो और उसकी अहंकार आपके अंदर ना आए। आप ये ना कहो कि मैं 1 घंटा ध्यान करता हूँ, 2 घंटे ध्यान करता हूँ। आप इसका वाचन ना करो और वो बस करते जाओ, करते जाओ। समर्पण के साथ उस अभ्यास को जब जगाओगे तो वो और ज़्यादा फलीभूत हो जाएगा। और प्रश्न?
गुरु जी, वो अंतर शक्तियाँ आप कौन सी बताते हो? जैसे अंतर यात्रा, अंतर्मुखी जब ऊर्जा की यात्रा है, तो वो कौन सी शक्तियों के बारे में आप कहते हैं कि वो शक्तियाँ हैं जो जगने लगती हैं, वो प्रकट होने लगती हैं? वो किस तरह की हैं वो शक्तियाँ? क्या उसका अनुभव कैसे हो? उन शक्तियों के बारे में हम कैसे जानें? अच्छा, आज मैंने दिन में गाजर का हलवा खाया था, अब मैं उसको बताऊं थोड़ा सा कैसा लगा, फिर उसका आप स्वाद ले पाओगे गाजर के हलवे का? बता तो नहीं पाएंगे, बस आनंद। अच्छा, मैंने बताया बहुत अच्छा था गाजर का हलवा, फिर क्या होगा आपको? कुछ फ़ायदा हुआ? यात्रा सही है कि नहीं? मेरे बताने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, समझे? तो उसके लक्षण केवल क्या? नहीं, वो आप जब करेंगे तो उसके लक्षण जो मुझे प्रकट हुए, जरूर नहीं कि वो शक्ति उसी रूप में आपको प्रकट हो। हर व्यक्ति को वो शक्ति अपने अपने अनुसार, जैसे चित्त की स्थिति है उसके हिसाब से वो प्रकट होगी। इसलिए इतने सारी साधनाओं पद्धतियां हैं, इतने सारे साधन इसलिए बताए गए हैं कि जिसने जैसा अनुभव किया उसने वैसी साधना लिखी। इसलिए गीता में भी 18 अध्याय, हर कोई एक अध्याय योग है। तो जैसी स्थिति को अनुभव हुए तो वैसा अनुभव लिखा। तो ये अंतर्मुखी यात्रा है, जो शक्ति है, वो इस पे एक सेशन रख सकते हैं। गुरुजी एक प्रश्न और। ठीक है ना? गुरुजी एक प्रश्न। हाँ ना, अगला टॉपिक बता दिया आपने। ठीक है ना? हाँ, अगला कौन सा रखें? संशय में रहता हूँ मैं। ये कहना चाह रहे मेरी संशयात्मिका बुद्धि है। भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? एक ही बात है। मुक्ति मतलब जब मैं नहीं, भक्ति मतलब जब मैं नहीं। मुक्ति मतलब मैं का नाश ही मुक्ति है। भक्ति मतलब तू ही तू है। मुक्ति मतलब मैं नहीं, भक्ति मतलब तू ही तू है। एक ही बात है या? ये अभ्यास और समर्पण की यात्रा में गुरु का कितना बड़ा रोल? नहीं, वो होता क्या है कि जब हम यात्रा करते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि मेरे लिए यात्रा कौन सी सुगम है, सरल है ना। और जब हम यात्रा करते हैं तो अंदर से बहुत सारी जो साधन हम करते हैं, तो शक्ति जब प्रकट होती है तो चित्त में पड़े हुए संस्कारों को उभारती है, और उसके बाद फिर वो जो शक्ति है वो बहुत सारी क्रियाएं पैदा करती है शरीर में, मन में, भावनाओं के स्तर पर बहुत सारी विशेष प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं साधक के अंदर। तो अब वहाँ से कैसे उसको बचाना है, संभालना है, वो तब होता है कि अब साधक जो है वो कौन सी स्थिति में पहुँचा हुआ है। फिर वो गुरु से लेन देन करता है कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे ये भाव उत्पन्न हुआ, आज तो बहुत रोना आया, बहुत हंसी आई, आज तो शरीर बहुत उछला कूदा, बहुत जंप कर रहा था शरीर, और अंदर बहुत कभी गाय की आवाज़ निकली, कभी कुत्ते की आवाज़ निकली, कभी सांप सा दिखाई दिया अंदर, कभी रोशनी ऐसी दिखाई दी, कभी प्रकाश तरह दिखाई दिया कि आँख भी खोल रहा हूँ तो वो प्रकाश बंद ही नहीं हो रहा है, वो लगातार प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, और वो प्रकाश जो है वो मेरी आंखों को चौंधिया रहा है, तो प्रकाश के अलावा कुछ नहीं रहा। और कभी कुछ, तो वो जैसे जैसे चित्त से अंदर से भाव प्रकट होते हैं, फिर वहाँ से कैसे संभालना होता है, ये उस स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपकी स्थिति अभी पहुँची कौन सी है। कुछ तो आंसर आया? जो भी स्वाध्याय करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं या कोई जाप करते हैं, मन स्थिर कैसे हो? देखो, हम ना अभ्यास करते हैं, साथ साथ वैराग्य पैदा नहीं करते। वैराग्य की कमी में अभ्यास फलीभूत नहीं होता। जैसे पक्षी के 2 पंख हैं, शास्त्र इसका उल्लेख करते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसका वर्णन किया, वेदव्यास ने भाष्य लिखा तो बताया कि पक्षी के 2 पंख हैं। अब यदि एक पंख कट जाए तो क्या पक्षी उड़ेगा? हमारा अभ्यास भी कुछ ऐसा ही है। हम अभ्यास तो कर रहे हैं,
बहुत कर रहे हैं, लेकिन मन क्या है, वो संसार में अटका रहता है। चूंकि संसार में अटके हुए मन को वैराग्य नहीं दिया, तो जब तक वैराग्य भी साथ साथ ना हो, अभ्यास कुछ काम का नहीं। तो अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। वैराग्य क्या है, सत्संग से, ज्ञान से जब हम एक ऊंची नॉलेज लेते हैं कि सब नश्वर है, सब परिवर्तनशील है, सब बदल रहा है, ये इससे वैराग्य पक्का होने लगता है। और फिर जब हम अभ्यास भी साथ साथ करें, अब मान लो केवल वैराग्य पक्का हो और अभ्यास ना हो, तो वो शब्द हो गए बौद्धिक हो गया केवल, क्योंकि अभ्यास तो है नहीं। और अभ्यास भी हो और वैराग्य भी हो तो उसकी गति जो है वो तेज होने लगती है। हमारा मन अटकता क्यों है, क्योंकि वहाँ पर रुचि जगी है। और जब हम पूरी तरह से एक बड़ी पिक्चर हम मन को देते हैं कि यदि ये मिल भी गया तो क्या होगा, आखिर आज तक कितना मिला है तो उससे हुआ क्या है, तो जब एक बहुत ही बड़ा डेटाबेस उसके सामने रखते हैं आज तक का, तो मन शांत होने लगता है। अब ये मन को कहते हैं कि ये मिलेगा तो बहुत कुछ होगा। हम कल में खुशी ढूंढ रहे हैं, आज खुश नहीं हूँ, कल में खुशी है, तो मन इच्छाओं में खुशी तलाशने लगता है। ऐसा होगा तो खुश, ऐसा होगा तो खुशी मिलेगी। तो मन हमेशा जगा रहता है इच्छाओं में, ये हो जाएगा तो खुशी है। तो मन की गति जो है वो बाहर की तरफ हो जाती है। वैराग्य से हम उस गति को तोड़ते हैं। जैसी वो गति रुकती है, जैसी वो गति रुकती है, इसको ऐसे समझो कि नदी का पानी एक तरफ बह रहा है और उसकी जो धार है उसकी दिशा को यदि बदलना हो, जैसे हमारी वृत्ति जो है वो जगत की तरफ है और उसकी दिशा को बदलना हो, तो कहा है कि वैराग्य से उसकी जो धार है उसको रोको और अभ्यास से एक नया रास्ता बनाओ। फावड़ा लेकर एक नया रास्ता खोदना शुरू करो और यहाँ बांध लगा दो। तो बांध वैराग्य है और नया रास्ता अभ्यास है। तो ऐसे ही, अच्छा मान लो हमने नया रास्ता बना दिया, बांध बनाया नहीं, तो क्या होगा, हमने रास्ता तो खोद दिया, समुद्र तक खोद मारा, पानी उसमें आएगा कभी? तो ऐसे ही केवल अभ्यास करते जाएं, सालों साल अभ्यास करते जाएं और वैराग्य पैदा ना हो, तो हम अभ्यास करेंगे, उठेंगे फिर संसार, सत्संग आएंगे, घर जाएंगे फिर संसार। तो वैराग्य जो पक्का ना हो तो उसकी वजह से अभ्यास फलीभूत नहीं होता। तो जब स्वाध्याय करते हैं और हमारा मन संसार की तरफ दौड़ता है, तो समझो भी वैराग्य जो है वो हमारा प्रबल नहीं है। तो उस वैराग्य को जब प्रबल करते हैं और साथ साथ अभ्यास करते हैं, तो दोनों चीज़ें जब साथ चलती हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। वैराग्य को प्रबल करने का ही क्या आता है? वैराग्य को प्रबल सत्संग से किया जाता है। वैराग्य को प्रबल करने का ज्ञान का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे सभी शास्त्रों में गुरु और शिष्य के प्रश्न उत्तर हैं। अर्जुन के अंदर भी, चाहे वो राम हो चाहे वो जनक हो, वो गुरु से जब लेना देना होता है, अब हम गुरु से लेना देना रियलिटी का हो, हम ऊपर ऊपर के प्रश्न करते हैं। गहराई वाले जो रियल में जहाँ अटकन है उसको हम ढक लेते हैं और ऊपर से दिखाने के लिए कहते हैं हमने प्रश्न उत्तर तो कर लिए। तो जब ऊपर के प्रश्न होते तो आंसर भी ऊपर का होता है, जब गहराई के प्रश्न होते तो आंसर गहराई का होता है। और आसक्ति तो जड़ों में पड़ी है। तो सबसे बेहतर तरीका है ज्ञान योग। ज्ञान योग के माध्यम से वैराग्य फलीभूत होता है और अष्टांग योग या अन्य जो प्रक्रियाएं उनसे अभ्यास फलीभूत होता है। तो केवल ज्ञान हो जाए, शब्दों का आदान प्रदान हो जाए, बुद्धि में क्लैरिटी आ जाए और अभ्यास ना हो तो बेकार है। तो दोनों चीज़ें मजबूत होती चली जाएं। हुआ कोई और जिज्ञासा उठ रही हो? जिज्ञासा तो बहुत हो सकती है, पर टाइम भी है, फिर अगले सेशन में। अब जगत भी खड़ा है ना। वो छूट गया तो दिक्कत आ जाएगी। उसे तो बनाया था अभी तक। कोई भजन? हाँ, भजन। हाँ हाँ।